हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का प्रश्न पत्र जो कि आपके एग्जाम में आएगा। कक्षा रहेगी 10, विषय रहेगा गणित। इसमें पूर्णांक है 48 और टाइम रहेगा 2 घंटे और 45 मिनट, यानी कि पौने 3 घंटे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं पेपर अपलोड करूँ और आपके पास पहुँच जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए। और पेपर को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छे मार्क्स आए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्न के उत्तर का सही विकल्प चयन कीजिए। तो ये आपको दे रखा है परिमेय संख्या, ये का दशमलव प्रसार है। तो इनमें 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, इनका आपको उत्तर फाइंड करना है जो कि आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, इनमें से एक सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न रेखीय समीकरण युग्म के हल x + y = 4 तो x - y बराबर ज्ञात करनी है। तो ये आप खुद ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। अगले क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सार अंतर क्या है। अगले क्वेश्चन है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। अगले क्वेश्चन है, बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होंगे। अगला क्वेश्चन है, tan 45 + cot 45 का मान होगा। अगला क्वेश्चन है, cos 90 डिग्री - 48 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बहुलक ज्ञात करना है इनका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला दे रखा है, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का हल होता है। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 का सातवां पद है। अगला क्वेश्चन है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, sin 90 - 0, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, बटन 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की माध्यिका होगी। अगला क्वेश्चन है, भाग अ, ये लघुत्मक प्रश्न है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तो महत्व समावर्त 3 है, तो लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन है, x² + 3x + 1 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन है, बहुपद x² - 6x + 7 में शून्याङ्कों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन है, दो चरों वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। अगले क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 में मूलों का योग ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के मध्य कितनी डिग्री का कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक 4, 3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए cos 30 - sin 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि sin 3x = 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बटन 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त और पट आने की संभावना क्या होगी एक सिक्के के, यानी कि 1/2 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाग ब में यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्व समावर्त ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण को युग्म विलेपन विधि द्वारा हल कीजिए। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद है ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। अगले क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 2-3 अनुपात में विभाजित कीजिए। अगले क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो स्पर्शरेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है। अगला क्वेश्चन है, यदि sin a = 3/4 हो तो cos a cos tan a का मान परिकलन कीजिए। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2tan² 45 डिग्री + cos² 30 डिग्री - sin² 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन है, निम्न बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका माध्य ज्ञात करना है। अगले क्वेश्चन है, निम्न बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। अगले क्वेश्चन है, एक थैले में 5 सफ़ेद व 2 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें हैं। तो इसमें दे रखे एक थैले में से एक गेंद निकाल जाती है, तो सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 1c5 और दूसरे की हो जाएगी 1c2। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसमें से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खंड सेवा में यानी कि पार्ट सी, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 और 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है इसके अर्थों में बिंदुओं 11, 8, 1, 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है 5 sin 17 बट्टा cos 73 प्लस 2 cos 67 डिवाइड बाई sin 23 डिग्री माइनस 6 sin 15 डिग्री बटा cos 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है इसके अथवा में सिद्ध करना है आपको cos की पावर है 4 थीटा प्लस sin की पावर है 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये बटन दे रखा है, इसका माध्य ज्ञात करना है। अगले क्वेश्चन है अर्थवा में इसका निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपको सामने दे रखिए, इसमें से बहुलक ज्ञात करना है। इसका पार्ट है पार्ट डी के निम्न रेखीय समीकरण को आलेखित विधि द्वारा हल कीजिए। तो 3x - 5xy बराबर 1। अगला क्वेश्चन है आपका इसके अर्थवा में निम्न रेखीय समीकरण को युग्म आलेखित विधि द्वारा हल कीजिए। तो 4x - 5y बराबर 20, 3x + 5y बराबर 15। इसको आपको आलेख विधि द्वारा हल करना है। अगला क्वेश्चन है एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका 2/3 में विभाजित कीजिए। इसके अर्थवा में ये भी 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। बिंदु बी को केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर तथा इस वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं खींचिए। अगले क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें माध्य ज्ञात करना है। अगले क्वेश्चन है निम्न बारंबारता का बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये बारंबारता दे के इसका बहुलक ज्ञात करना है आपको। इसी के साथ ये पेपर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उसको शेयर करें और इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आए और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।